साउथ में एक नई मूवी रिलीज हुई है शिवम भाजे और ये हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है। तो चलिए इस मूवी का फुल एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें चाइनीज आर्मी के चीफ को देखते हैं जो सीधे लश्कर तैयबा के हेड रहमान को फोन करके कहते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। तब इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों मिलकर भारत में कुछ बड़ा धमाका करना चाहते हैं ताकि उसकी आर्मी या भारत पर हमला कर सके। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है और हमें सीधे भारत के एक भोलेनाथ के मंदिर में दिखाया जाता है जहाँ पर एक बाबा को अजीब सी बेचैनी होती है जैसे देश पर खतरा आने वाला हो। इसके बाद हम एक चंदू नाम के लड़के को देखते हैं जो लोन रिकवरी का काम करता है और वो आज एक आदमी से लोन के पैसे लेने आया था, पर ये आदमी तो अपने साथियों के साथ चंदू को ही पीटने लगता है क्योंकि वो आदमी लोन चुकाना नहीं चाहता। इसलिए चंदू यहाँ पे एकदम हीरो बन जाता है और एक एक करके उन सबको मारता है और उस आदमी से इस महीने का ब्याज लेकर चला जाता है। साथ ही ये भी कहता है कि आगे से ब्याज लेट हुआ तो छोड़ूंगा नहीं, जिससे आदमी उसे समय तो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो बहुत बुरा डर चुका था क्योंकि चंदू ने उसे कुत्ते की तरह मारा था। चंदू से बदला लेना चाहता था पर वो आदमी दिल ही दिल में। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट सागर को देखते हैं जो एक फार्म कंपनी में काम करता है। यहाँ सागर एक केमिकल टेस्ट करके तुरंत उसकी रिपोर्ट अपने साथी मल्लिक अर्जुन और राधा कृष्ण को भेजता है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सबके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं, यानी इसमें कुछ गड़बड़ तो थी। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। इंडिया के एयरटेल ऑफिस को देखते हैं जहाँ ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि खबर आई है कि चाइना और लश्कर तैयबा मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसलिए लोग उसी पर नजर रखने लगते हैं। इधर आज चंदू जब अपने घर पर होता है तो हमें पता चलता है कि उसके परिवार में उसकी माँ और एक बहन है और चंदू के पिता बहुत पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। फिर चंदू जब से जॉब करने लगा अपने घर को पूरी तरीके से संभालने लगा तो उसकी माँ कहती है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ ले और चंदू मना कर देता है। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है और हम पास्ट में पहुंच जाते हैं जब चंदू के पापा जिंदा थे और वो एक पुलिस वाले थे। उन्होंने चंदू को एक रुद्राक्ष पहनाया था ये कहकर कि भोलेनाथ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर एक दिन जब चंदू के पापा चंदू के लिए नई साइकिल लेकर घर जा रहे होते हैं तभी उन्होंने देखा कि दो चोर मंदिर में चोरी करके भाग रहे थे, इसलिए उन्होंने उनका पीछा किया पर ट्रक के नीचे आकर उनकी जान चली गई। छोटे चंदू को जब ये बात पता चली कि मंदिर की चोरी रोकने के चक्कर में उसके पापा की जान गई है तो गुस्से में आकर उसने वो रुद्राक्ष निकाल दिया और भगवान को मानना छोड़ दिया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। चंदू अपनी माँ से गुस्से में कहता है कि मैं अभिनय कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद चंदू आज और एक घर में पैसे रिकवर करने जाता है और उसके साथ उसका दोस्त रेडी भी आया था। ये चंदू जैसे ही घर में घुसता है तो उसकी मुलाकात सीधे शेरू से होती है जिसने ब्याज नहीं भरा था। तब चंदू को शोलू पहली नजर में पसंद आ जाती है और वो बड़े प्यार से ब्याज की बात करके चला जाता है, जिससे शोलू भी हैरान थी रिकवरी वाले इतने आराम से बात करके कब से जाने लगे। यहीं से सीन चेंज हो जाता है। साइंटिस्ट सागर की किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था और इस केस सॉल्व करने के लिए आते हैं एसीपी मुरली जो आते ही जांच शुरू कर देते हैं पर उसके हाथ में कुछ ऐसा लगता नहीं है। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले दिन जब चंदू मॉल में एक आदमी से पैसे रिकवर करने आया था तभी उसकी मुलाकात फिर शेलू से हो जाती है और चंदू तो उसके पीछे ही पड़ जाता है क्योंकि वो ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वहीं वो कुछ लड़के जो लड़कियों को छेड़ रहे थे। चंदू शेलू को इम्प्रेस करने के लिए उन सभी लड़कों को सबक सिखाता है। इधर मुरली ने आज सागर के दोस्त और उसकी बीवी से पूछताछ के लिए बुलाया था और उनसे बात करके भी मुरली को कुछ खास पता नहीं चला आखिरकार सागर का दुश्मन कौन था। यहीं से सीन चेंज होता है। इसके बाद हम एक और साइंटिस्ट को देखते हैं जो केमिकल को चूहे पर टेस्ट करता है और फिर वो किसी को फोन करके बता देता है कि टेस्ट काम कर गया है। अब खबर सीधे रहमान के पास पहुंचती है। यहीं से सीन चेंज होता है और इससे पता चलता है कि ये लोग केमिकल की मदद से इंडिया में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, पर क्या करना चाह रहे हैं अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आज चंदू रेड्डी के साथ किसी डॉक्टर को उठा लेता है और वो डॉक्टर के पास टेस्ट करने आता है क्योंकि उसने देख लिया था कि शोलू भी वहीं जा रही है। पर तभी उस डॉग का मालिक वहां आ जाता है। डॉगी का मालिक चंदू को 4-5 गालियां बकता है और अपना डॉग छीन के ले जाता है, जिससे शोलू वहां पे जोरों से हंसने लगती है। ये देखकर चंदू तो शोलू से साफ कह देता है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। यहीं से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है। फिर तो दोनों अक्सर ही साथ समय बिताने लगते हैं। इसी तरीके से कुछ समय बीत जाता है जहाँ इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ चुकी थी और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। फिर हम दूसरे साइंटिस्ट मल्लिक अर्जुन को देखते हैं जिसके घर में कोई घुसने लगता है और मल्लिक अर्जुन तुरंत पुलिस को फोन करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मल्लिक अर्जुन को भी किसी ने मार दिया है और जो पुलिस वाले यहाँ मदद के लिए आए थे उनको भी किसी ने गोली मार दी। फिर यहाँ पे मुरली आता है जो कि जांच करने लगता है, उसके होश उड़ जाते हैं। साथ ही यहाँ पे एक डॉगी को भी मारा गया था, इसलिए मुरली सोचने लगता है कि किलर को पकड़ कर रहेगा क्योंकि वो साइको किलर तेजी से खून किए जा रहा था। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। इधर हम शालू को देखते हैं
जो कि उसी कंपनी में काम करती थी जिस कंपनी में साइंटिस्ट सागर काम करते थे। उसी कंपनी में आज चंदू शेलू को लेने जाता है। चंदू को वो आदमी देख लेता है जिसे चंदू पहले पैसे रिकवर करने गया था और उसके लोगों को बुरी तरीके से मारा था। तब से वो आदमी बहुत गुस्से में भरा बैठा था और चंदू को देख लेता है तो चंदू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चंदू तो इन लोगों को मारना शुरू करता है। ये लोग तादाद में काफी सारे थे जिसके कारण चंदू को बुरी तरीके से पिटने लगता है और फिर उसके सर कार की विंडो पे मार देते हैं, जिससे चंदू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब शोलू जल्दी से चंदू को हॉस्पिटल पहुंचाती है और चंदू का इलाज शुरू होता है। वही चंदू की माँ और बहन भी आ जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ के बताता है कि कहाँ चंदू की आंख में चला गया, इसलिए वो अब कभी नहीं देख पाएगा। ये बात सुनकर चंदू की माँ, उसकी बहन और शालू बुरी तरीके से रोने लगती है। फिर डॉक्टर कहता है कि हमने डोनर के लिए बोल दिया है, जैसे ही डोनर मिलेगा चंदू दोबारा देख पाएगा। फिर थोड़े समय यूं ही बीत जाता है और किस्मत से इन्हें डोनर भी मिल जाता है, जिसके बाद बिहारी नाम का डॉक्टर चंदू की सर्जरी करता है और यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। इधर मुरली उस कंपनी के मालिक से आकर मिलता है जिसमें सागर और मलिक अर्जुन काम करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि चंदू के ऑपरेशन के कुछ दिन बीत गए और चंदू के साथ अब कुछ अजीब होने लगा था। उसे लोगों की आवाजें बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि वो दूर तक स्मेल को भी सूंघ लेता था, जिससे चंदू बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। फिर अगले दिन वो बिहारी डॉक्टर के पास पहुंचता है, जहाँ बिहारी डॉक्टर चंदू की पट्टी खोलता है, जिससे चंदू को साफ दिखाई दे रहा था और उसे कुछ अजीब लगने लगा था। फिर जब चंदू घर आता है तो वो हर समय सोता रहता है। ये देखकर तो उसकी माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ भगवान से कहती है कि आखिर में इसे हो क्या गया है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ चंदू दिन में हमेशा सोता रहता है और वो अक्सर वो रात में ही जागता था। फिर एक दिन चंदू के घर उसकी बहन को देखने अर्जुन उसके घर वाले आते हैं। ये वही अर्जुन है जो सागर का दोस्त है और इनका रिश्ता तय हो जाता है। फिर यहाँ से चंदू थाने आता है क्योंकि पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया था जिन्होंने चंदू को बुरी तरीके से मारा था। लेकिन तभी चंदू के सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। चंदू अपने दोस्त लेडी के साथ बाहर आता है थाने से और उसका सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर एकदम से चंदू को न जाने क्या होता है, वो पास के मंदिर में घंटी की आवाज सुन के वहाँ पहुंच जाता है। रेडी इस बात को देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि जो लड़का भगवान को नहीं मानता था आज वो भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। वहाँ पे एक बाबा चंदू को देख रहे थे जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जब अगले दिन चंदू रेडी के साथ डॉक्टर बिहारी के पास आता है और वो बताता है कि आजकल मुझे बहुत अजीब से सपने आते हैं और मेरा हर समय सर भारी रहता है, जिस पर बिहारी कहता है कि ये सब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद चंदू वहां से चला जाता है और फिर वो शोलू के साथ घूमने आता है। लेकिन तभी चंदू एक आदमी को देखता है जिसने ब्लैक जैकेट पहनी थी और उसके सर में एकदम से वापस तेज दर्द होने लगता है। ये होते ही चंदू दोबारा डॉक्टर बिहारी के पास आता है और कहता है जरूर मेरी आंखों के साथ कुछ दिक्कत है, पर बिहारी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, अगर यकीन ना हो मेरे सीनियर डॉक्टर से ही पूछ लो। तब चंदू उस डॉक्टर से आकर मिलता है और अपनी सिचुएशन बताता है। तब ये डॉक्टर चंदू की आई टेस्ट करता है और ये देखकर उस डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो डॉक्टर कई सारे डॉक्टरों को बुलाता है जिससे बिहारी डर गया था। फिर वो डॉक्टर चंदू के और भी कई सारे टेस्ट कराता है और इन्हें पता चलता है कि चंदू की जो आंखें लगाई गई हैं वो इंसान की नहीं, वो किसी कुत्ते की लगा दी गई हैं। ये सुनकर तो बिहारी के होश उड़ जाते हैं। फिर चंदू बिहारी को पकड़ने लगता है, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो बिहारी को मारने लगता है और इस हॉस्पिटल पे केस करने की बात तक करता है। तब बिहारी और सीनियर डॉक्टर उसे समझाते हैं और बताते हैं कि ये हमारी मिस्टेक से हुआ है तो हम ही इसे ठीक कर देंगे। साथ ही वो कहते हैं कि ऐसे कई लोगों के साथ किया जा चुका है जहां डॉक्टर ने जानवर की बॉडी के पार्ट इंसान में लगाए हैं और वो लोग अभी तक एकदम सही काम कर रहे हैं। तभी वह दूसरा डॉक्टर बताता है कि मुझे समझ आ गया कि ये सब कैसे हुआ। असल में जिस दिन एक डोगरा की मौत हुई थी उसी दिन चंदू का ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय आंखें बदल गई जो बिहारी ने उसे चंदू की आंखों में लगा दिया। फिर वो आदमी बताता है कि डोगरा कोई मामूली कुत्ता नहीं था, बल्कि वो तो पुलिस के साथ ट्रेनिंग कर चुका था और उसने कई बड़े बड़े मिशन किए हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, इसलिए तुम्हारी कुछ पावर बढ़ चुकी है और क्या पता डोगरा को जिसने मारा हो वो तुम्हें याद आ जाए। फिर बिहारी का सीनियर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डोनर का पता करता हूँ, तुम्हारी आंखें चेंज कर देंगे, बस तुम ये बात किसी से कहना मत। यहीं से सीन चेंज होता है। इधर इंटेल वाले चाइना और रहमान की डील की बात कर रहे थे, इन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। इसके बाद जब शोलू अपना काम कर रही होती है तब राधा कृष्ण का फोन आता है शालू के पास और वो उससे पूछता है कि सागर ने तुम्हें कुछ कभी बताया था क्या,
और शालू तो मना कर देती है। तभी शालू के पास परी सागर की एक डायरी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है, ये सोचकर कि बाद में पढ़ूंगी। इसके बाद जब चंदू कहीं जा रहा होता है तभी उसे फिर से ब्लैक जैकेट वाले की स्मेल आती है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो उस लड़के के पास आकर पूछता है कि तूने डोगरा के साथ कुछ किया है क्या, जो तेरी स्मेल मुझे बार बार आती है। ये देख के लड़के को लगता है कि इसे किसी दुश्मन ने भेजा है, इसलिए लड़के के साथी चंदू को मारने लगते हैं। तब चंदू भी इन लोगों को मारने लगता है। जैसे ही चंदू के सिर पे एक आदमी डंडा मारता है तो वो बेहोश हो जाता है। ये देख के सारे लोग उसे मार लगते हैं, पर यहाँ तभी कई सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और उन सभी लोगों पे भौंकना शुरू कर देते हैं, या तक कि काटना भी शुरू कर देते हैं, जिससे कि चंदू बच जाता है। ये देख चंदू भी हैरान था कि ये कैसे हो गया। इसके बाद जब चंदू घर पर सो रहा होता है तो उसे एक मर्डर की झलक आती है और वो फिर पूरी रात सो नहीं पाता। तभी चंदू देखता है कि भगवान की फोटो पर से लगा रुद्राक्ष गिरने वाला है, इसलिए वो उसे बचाता है। और जैसे उसके हाथ में रुद्राक्ष आता है तभी उसे एकदम से उसे घर पर पता चलता है कि जहाँ डोगरा की मौत हुई थी। इसके बाद वो तुरंत उस घर पर आता है और जिसके बाद चंदू तुरंत उस घर पर आता है और यह सब याद करके उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डोगरा की यादें उसे दिख रही थी। अब अगले दिन चंदू को डॉक्टर मिलने के लिए बुलाते हैं और बताते हैं कि हमें डोनर मिल चुका है, हम तुम्हारा जल्दी ऑपरेशन कर देंगे। पर चंदू कहता है कि पहले मैं डोगरा के कातिल को ढूंढूंगा, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। ये कहकर वो चला जाता है। बेचारे डॉक्टर बहुत हैरान और परेशान थे, क्योंकि उनका करियर अब दांव पे लगा हुआ था। यहीं से सीन चेंज हो जाता है और राधा कृष्ण का भी किसी ने मर्डर कर दिया था और उसकी जांच भी इंस्पेक्टर मुरली कर रहे थे। जहाँ किलिंग का पैटर्न सेम था, पर किलर बड़ी प्लानिंग के साथ लोगों को मार रहा था। और यहीं से सीन चेंज होता है। फिर हम रहमान को देखते हैं। रहमान अपने लोगों को कहता है कि अब हमारा प्लान काम कर रहा है, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। इधर चंदू को पता चलता है कि मुरली ही डोगरा का पार्टनर था, इसलिए वो मुरली से डोगरा की मौत के बारे में पूछने आता है। पर मुरली कहता है कि वो मेरी टीम में था, एक केस के सिलसिले में वो वहां गया था और वही किलर ने उसे मार दिया। ये सुनकर चंदू चला जाता है। हालांकि इस समय भी उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। इधर शालू को पता चलता है कि राधा कृष्ण का भी मर्डर हो गया है और जो लोग सागर के साथ काम कर रहे थे उन सबकी जान खतरे में है। ये सुनकर तो शालू तुरंत जाकर सागर की डायरी पढ़ने लगती है और उसे एक ऐसे केमिकल के बारे में पता चलता है जिसकी एक बूंद से कई सारे लोगों की जान जा सकती थी। इधर चंदू को टीवी पे एक आदमी का इंटरव्यू दिखता है जिसमें शालू भी काम करती है और उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी चंदू शोलू को फोन करता है और उसका पता करने के लिए, और शोलू तो फोन उठाती नहीं है, जिससे चंदू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसको लगता है कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं, इसलिए वो शोलू को ढूंढने जाता है। तभी चंदू के पास वही बाबा आते हैं जो कहते हैं कि तुझे भगवान ने चुना है, इसलिए उसका ये कार्य पूरा कर देना। जिस पर चंदू को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद चंदू शोलू के घर आता है, पर शोलू अपने घर पे नहीं थी। तभी वो शीशे से अपनी आंखें देखते ही चंदू को डोगरा का कुछ विजुअल दिखते हैं, जिससे चंदू भी हैरान था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शोलू को कुछ लोग मारने वाले थे। तभी कुछ लोग शोलू को मारने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि शालू को सागर की फाइल पढ़ के उसको सच पता चल चुका था। और तभी वहां चंदू आ जाता है और वो रिवील करता है कि एसीपी मुरली, मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है। तब यहाँ पता चलता है कि ये सारे मर्डर जो हो रहे हैं वो एसीपी मुरली ही कर रहा था और सबके सामने जांच करने का नाटक कर रहा था। असल में फार्मा कंपनी की चाइनीज वालों से डील हो गई है, जिसमें वो एक केमिकल वैक्सीनेशन में जाएगा और ये सारा गेम मुरली ही संभाल रहा था। ये सुनते ही चंदू तो इन सब लोगों को हमला कर देता है और बुरी तरीके से मार लगता है। ये लोग भागने लगते हैं, पर चंदू उनको भगा भगा के बुरी तरीके से मारता है। तब चंदू उनके पीछे भागते भागते एक छोटे से मंदिर के पास आ जाता है जहाँ अगोरी बाबा बैठे थे। और यहाँ आते ही चंदू में न जाने क्या होता है कि वो एक एक करके सब लोगों को मार डालता है। तब मुरली भी चंदू से लड़ने आता है तो चंदू उसकी गर्दन एक ही बार में काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चंदू ने जब सबको मार दिया तो चंदू पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका था। चंदू ने ये फाइल मीडिया वालों को दे दी, जिसमें फार्मा कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं रहमान और चाइना का ये मिशन बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि मुरली तो मर चुका था। अब इस प्लान को कौन आगे एग्जीक्यूट करने वाला था, इसलिए प्लान बुरी तरीके से फेल हो चुका था। पर अभी भी बेचारे डॉक्टर बड़े परेशान थे, क्योंकि चंदू ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि चंदू को अब इन आंखों से जीना अच्छा लगने लगा था। अब चंदू को जैसे ही तेज स्मेल आती, क्या उसको कुछ ऐसा लगता कि किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है, चंदू फटाफट वहां पहुंच जाता और उन लोगों की मदद करता। और इसी तरीके से यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है।